नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। केजरीवाल बोले, मामा का भरोसा मत करो, चाचा आ गया है। उन्होंने भांजे भांजियों को धोखा दिया। दिल्ली सीएम ने मध्य प्रदेश में 10 गारंटियां दी। केजरीवाल ने एमपी के सतना में कहा, मुझे पता चला कि मध्य प्रदेश में एक मामा है, उसने अपने भांजे भांजियों को धोखा दिया है, उस पर भरोसा मत करना। अब तुम्हारा चाचा आ गया है, अपने चाचा पर भरोसा दिखाओ। मैं स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनवाऊंगा और मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरियां दूंगा। केजरीवाल ने फ्री बिजली, फ्री इलाज और बच्चों को दिल्ली जैसे शिक्षा समेत 10 गारंटियां दी। केजरीवाल बोले, मध्य प्रदेश में बिजली फ्री करेंगे, नवंबर तक के सारे पुराने बिल भी माफ होंगे। पंजाब में 16 मार्च को सरकार बनी, हमने दिसंबर तक के बिल माफ कर दिए। बेरोजगार को 3,000 रुपए महीना रोजगार की गारंटी। दिल्ली में 2 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं, हमारी नीयत साफ है। मध्य प्रदेश में भी हर बेरोजगार को रोजगार देंगे। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हर बेरोजगार को 3,000 रुपए महीना देंगे। सरकारी नौकरी में कोई रिश्वत नहीं लगेगी। एमपी के सतना में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, हर पार्टी एक दूसरी पार्टी को गाली देती है, लेकिन उससे काम नहीं चलता। हम देश बनाने के लिए आए हैं, पैसे कमाने नहीं आए हैं। भगवंत मान ने कहा कि हमारी गारंटी की किताब दूसरी पार्टियों की तरह कोई मैनिफेस्टो नहीं, बल्कि केजरीवाल की गारंटी है। जिस तरह गंगा मैया की धारा उल्टी चल नहीं सकती, उसी तरह अरविंद केजरीवाल की गारंटी फेल नहीं हो सकती। इसमें जो लिखा है वो पूरा होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में 1 साल की सरकार में हम 31,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां चुके हैं। बड़ी कंपनियां निवेश कर रही हैं क्योंकि सरकार पर विश्वास बन चुका है। 10 दिन पहले 12,000 से अधिक शिक्षकों की नौकरियों को कच्चे से पक्का कर दिया। तनख्वाह भी 3 गुना बढ़ा दी। भगवंत मान ने कहा कि पहले ठंडा मतलब कोका कोला था, लेकिन अब ठंडा मतलब नरेंद्र मोदी की लाइन चल रही है। चौथी पास कुछ भी कह देते हैं। आधी रात को ख्याल आया नोट बंद कर दो, बंद कर दिया। किसी ने कहा नोट का रंग आपके जैकेट की तरह होना चाहिए, तो वैसा कर दिया। राम मंदिर की सुरक्षा अगले महीने से यूपीएसएसएफ के हवाले, सीएम योगी ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था व अवस्थापना विकास की परियोजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था अगले महीने से उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यूपीएसएसएफ के हवाले करने के साथ ही पूरे शहर को सजाने संवारने के काम को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिर के साथ श्रद्धालुओं व पर्यटकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके मद्देनजर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने अगले महीने से अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल को तैनात करने के साथ ही सुरक्षा कर्मियों के आवास, वर्दी, लॉजिस्टिक सुविधा मुहैया कराने से संबंधित सभी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को विधिवत प्रशिक्षित करने के लिए पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण को कैप्सूल कोर्स तैयार कराने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही पर्यटक पुलिस व यातायात पुलिस को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करने को कहा है। दिल्ली में आज से सब्सिडाइज रेट पर मिलेंगे प्याज। एनसीसीएफ 25 रुपए किलो में प्याज बेचेगी। सरकार इस साल बफर स्टॉक बढ़ाकर कुल 5 लाख टन करेगी। कंज्यूमर्स को प्याज की ऊंची कीमतों से राहत देने के लिए नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये फैसला किया। एनसीसीएफ पहले से ही केंद्र सरकार की ओर से रियायती दर पर टमाटर बेच रहा है और अब उसे रिटेल बफर प्याज का काम सौंपा गया है। सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए 3 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक बनाया है। इस साल बफर स्टॉक के लिए 2 लाख टन अतिरिक्त प्याज खरीदने का भी फैसला लिया गया है। सरकार ने अभी दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और असम में रियायती दरों पर प्याज बेचने का फैसला किया है। इन 5 राज्यों में थोक और रिटेल दोनों बाजार में बफर प्याज का निपटान करके अवेलेबिलिटी बढ़ाई जा रही है। अलगाव और नफरत को बढ़ावा देने वालों को आज सत्ता का समर्थन, सोनिया गांधी का सरकार पर निशाना। सोनिया गांधी ने कहा कि देश सेवा के लिए मिले कम समय में भी राजीव गांधी ने अनगिनत उपलब्धियां हासिल की थी। वे भारत में मौजूद बहुरूपता की सुरक्षा और संरक्षण के समर्थक थे। सोनिया गांधी ने कहा कि वे इस बात को लेकर बेहद संवेदनशील थे कि धार्मिक, जातीय भाषाओं व संस्कृति का जश्न मनाकर ही भारत की एकता को मजबूत किया जा सकता है। सोनिया गांधी ने कहा कि ऐसे समय में ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब अलगाववाद, नफरत, कट्टरता और पक्षपात को बढ़ावा देने वाली शक्तियां ज्यादा सक्रिय होती हैं और उन्हें सत्ता का समर्थन मिला हो। सोनिया गांधी ने पुराने वक्त को याद करते हुए कहा कि राजीव गांधी का राजनीतिक जीवन बेहद क्रूर तरीके से खत्म किया गया था, लेकिन जितना कम समय उन्हें देश सेवा के लिए मिला उसमें भी उन्होंने अनगिनत उपलब्धि हासिल की।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, राजीव जी ने आदिवासियों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को देखा और जमीनी हालात के अनुसार योजनाएं बनाई। वे हर तरह की सांप्रदायिकता के खिलाफ थे। जब आंध्र प्रदेश में दंगे हुए तो उन्होंने अपने सीएम को नैतिक तौर पर इस्तीफा देने के लिए कहा था। राजीव जी ने यूनिवर्सल टीकाकरण की शुरुआत की थी। कई तरह के टीकों ने लाखों लोगों को नया जीवन दिया था। खड़गे ने बताया कि राजीव गांधी जी ने गंगा सफाई के लिए गंगा कार्य योजना की शुरुआत की थी। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड और पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक कानून बनाया, जिन्हें आज कमजोर किया जा रहा है। वो दुनिया के किसी भी हिस्से में दमन के खिलाफ खड़े रहते थे। उन्होंने दुनिया के तमाम देशों को बिना प्रचार के मानवीय सहायता दी थी। अमित शाह की कांग्रेस को चुनौती, 50 साल का हिसाब दीजिए। बोफोर्स, राफेल समेत 24 घोटालों का जिक्र किया। बोले बंटाधार और कमलनाथ जवाब दें। शाह ने कहा, हिम्मत है तो आपके 50 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आइए। कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहता हूं कि आपने मध्य प्रदेश के साथ कितना न्याय किया, इसका हिसाब दीजिए। आंकड़े लेकर 9 करोड़ जनता के सामने आइए। उन्होंने कहा, 2004 से 14 में जब सोनिया मनमोहन सरकार थी, मध्य प्रदेश को 10 साल में सिर्फ 1,58,000 करोड़ दिए। मोदी जी की सरकार ने 9 साल में 8,33,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को देने का काम किया। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को बेहद मेहनती कहा। शाह ने घोटालों का जिक्र करते हुए कहा कि बंटाधार और कमलनाथ जवाब दें। ये भी बताएं कि मध्य प्रदेश का काफिला क्यों लूटा। मध्य प्रदेश सरकार ने शिवराज सिंह के नेतृत्व में ढेर सारे परिवर्तन किए। दाएं बाएं भड़काए और श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ इन चीजों का स्पेसिफिक जवाब दें कि 2002 में आपने बजट का कुल आकार 23,100 करोड़ पर छोड़ा था, लेकिन इसे 3,14,000 करोड़ पर पहुंचाया। ये पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। इसका जवाब देना चाहिए था। डिजिटल सिक्योरिटी पर अश्विनी वैष्णव ने कहा, सबको साथ आने की तत्काल आवश्यकता है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वैश्विक अंतर्संबंध ने सिक्योरिटी को लेकर जोखिम पैदा कर दिया है, जिसके लिए सामूहिक रूप से डिजिटल सुरक्षा पर सहयोग की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के लिए भारतीय राष्ट्रपति द्वारा 3 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का चयन किया गया है, जो प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि आज यूपीआई से 70 से अधिक बैंक, 50 मिलियन से अधिक व्यवसाय और 335 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता जुड़े हैं। जुलाई 2023 में यूपीआई के जरिए करीब $10 बिलियन के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। मोदी ने सीएम रहने के दौरान का किस्सा बताया। पीएम ने कहा, जब वो गुजरात के सीएम थे तो उनकी जमीन पर इतनी पकड़ थी कि कोई भी जानकारी अफसरों को बाद में मिलती थी, उनके पास पहले आ जाती थी। मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से ऐसे ही जमीनी स्तर पर काम करने को कहा। उन्होंने कहा, इसका मुझे बड़ा फायदा होता था। मैं हर साल एक टॉपिक तय करता था। जैसे मैंने गर्ल चाइल्ड एजुकेशन का विषय चुना तो पुलिस विभाग, होमगार्ड और डॉक्टर सभी को अपने काम के अतिरिक्त कुछ समय इस पर भी काम करना होता था। जब पूरी शक्ति लगती थी तो बहुत बड़ी सफलता मिलती थी। विकास कार्यों पर बात करते हुए पीएम ने कहा, मनरेगा के पैसों से निर्माण कार्य होने चाहिए, यानी कि हम तय करें कि मेरे जिले में विकास का कार्य हो, क्योंकि हर जिले में आपसी कंपटीशन होता है और एक दूसरे से आगे आना चाहते हैं। जनता को मुफ्त गैस सिलेंडर देगी योगी सरकार, सीधे खाते में जाएंगे 914 रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार उज्ज्वला योजना के 1,75,00,000 लाभार्थियों को 2 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर देने की जगह उनके बैंक खाते में पैसे डालने पर विचार कर रही है। एक सिलेंडर के लिए 914 रुपए का भुगतान होगा। पहली किस्त इसी दिवाली खाते में भेजने की योजना है। इसके लिए लाभार्थियों के बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कराने की कार्यवाही तेज करने को कहा गया है। भाजपा ने 2022 के चुनाव में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 मुफ्त सिलेंडर का वादा किया था। ये होली व दिवाली पर दिए जाने हैं। सरकार ने तय किया है कि योजना में लाभार्थियों के केवल आधार लिंक बैंक खातों में ही भुगतान किया जाएगा। पीवीटीजी छात्रों को झारखंड सरकार की बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री ने किया मुफ्त कोचिंग का उद्घाटन। राज्य की कुल 32 जनजातियों में से झारखंड की 8 जनजातियां विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में सूचीबद्ध हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी विलुप्त होने की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में उनकी रक्षा करना और रोजगार के अवसर प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ये देश में अपनी तरह की पहली पहल है जहाँ पीवीटीजी के उत्थान के लिए ऐसी योजना शुरू की गई है। आरबीआई का नया पोर्टल, मिनटों में मिल जाएगा लोन। आरबीआई ने लोन तक पहुंच को आसान बनाने के लिए ये पोर्टल पेश किया है। इसके तहत कर्जदाताओं को कुछ ही मिनटों में लोन की सुविधा दे दी जाएगी। साथ ही ये मिनटों में लोन से जुड़ी सभी जानकारियां भी प्रोवाइड कराएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के इस पोर्टल की मदद से फ्रिक्शनलेस क्रेडिट का लाभ लिया जा सकता है। ये पोर्टल हर वर्ग के लोगों को इसका एक्सेस देगा। ये पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म एक एंड टू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे केंद्रीय बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की ओर से डेवलप किया गया है।
अखिलेश बोले सीट शेयरिंग मुद्दा नहीं, दिखाएंगे बड़ा दिल, बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए तैयार। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि यूपी में ट्रैफिक पुलिस में नई भर्ती हुई है जो कि हर सड़क पर दिखाई दे रही है। ये नई भर्ती है जिसकी वजह से हर दिन एक व्यक्ति की जान जा रही है। अखिलेश ने कहा कि एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन प्रदेश में किसी अन्नदाता की या फिर किसी गरीब की जान उस नई भर्ती की वजह से ना जा रही हो। अखिलेश ने कहा कि मैं नाम नहीं बोलना चाहता था, इनकी वजह से हादसों में बढ़ोतरी हुई है। अखिलेश ने सांडो को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला कि सांडो को यह नंदी मानते हैं। अरे हम कैसे कह दें कि यह नंदी है जो हर रोज एक व्यक्ति की जान लेगा। कुछ दिन पहले सीएम योगी ने कहा था कि हम सांड को नंदी के रूप में पूजते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।